Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to do question number 55 of chapter 1, Basic Fundamentals of Partnership Firm. Volume 1, T.S. Garewal, edition 2025. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, है ना। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। एक क्वेश्चन और बच रहा था, उसी को हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 बचा हुआ है बच्चों बुक का, जिसको हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पेज नंबर 1.107 पे आपका क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। दिया हुआ है यहाँ पे कबीर, जोरावर, पारुल और पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। कैपिटल्स दी हुई है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी, पारुल को कमीशन मिलेगा, आईओसी सभी को मिलेगा, आईओडी सभी से चार्ज करना है, 10% डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। नेट सेल आपको 50 लाख दिया हुआ है। हर पार्टनर की ड्रॉइंग है 60,000 ईच। नेट प्रॉफिट जो है 1,55,500 रुपीज। ठीक है, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इनका जो एप्रोप्रिएशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना। अब बच्चों यहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएशन जो है वो मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा है। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है, प्रॉफिट है लेकिन कम है, प्रॉफिट है लेकिन कम है, तो हमें उनको जो भी अमाउंट देना है इन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो भी पार्टनर्स को हमने देना है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, वो सब कैलकुलेट कर लो कि उनको भाई कितना अमाउंट एक्चुअली देना है, और उसका हमें रेशो निकालना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन रेशो क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो जितना प्रॉफिट है उसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके एप्रोप्रिएशन रेशो के अंदर। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो यहां पे हम लिख लेते हैं पहले तीनों पार्टनर के नाम, कबीर, जोरावर और पारुल। ठीक है, अब इनको देना कितना कितना अमाउंट है वो सब लिख लेते हैं। सैलरी मिलेगी तो सैलरी लिख लो, कबीर और जोरावर दोनों को सैलरी मिलेगी 24 हजार रुपए। ठीक है, उसके बाद पारुल को कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा 2% ऑफ नेट सेल। नेट सेल आपको 50 लाख रुपए दी हुई है, उसका 2% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख रुपीज। अब देखो बच्चों, आपका अवेलेबल जो प्रॉफिट है 1,55,500 रुपए है। यहीं पे आपको अमाउंट दिख रहा है कि 1,48,000 हो चुका है, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो कम पड़ने वाला है ना, क्योंकि अब इनको आईओसी भी देना है। आईओसी दे दो इनको। आईओसी जो है 5% निकालना है इनके कैपिटल का, तो कैपिटल का 5% निकालते हैं तो कबीर का निकलेगा 26,000, जोरावर 16,000 और पारुल 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रफली कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट आपका एप्रोप्रिएशन का निकल रहा है। एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट उस कंडीशन में हमें एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ता है। अब इनका अवेलेबल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है। देखो, एक तो 1,55,500 रुपए जो है वो तो प्रॉफिट है ही, उसके अलावा इनसे आईओडी भी चार्ज करना है, मतलब लेना है। आईओडी इनसे लेना है, आईओडी इनसे लेंगे तो प्रॉफिट हमारा डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लाइक इनसे लेना है हमें 5% आईओडी लेना है। आईओडी सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, इनकी जो कैपिटल है, सॉरी ड्रॉइंग्स है वो है 60,000। 60,000 का अगर हम 5% और 6 महीने एवरेज पीरियड निकालते हैं। 6 महीने क्यों निकाला है? पहले भी बताया था मैंने आपको वीडियो लेक्चर में कि जब भी ड्रॉइंग्स की आपको पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं है, उस कंडीशन में आप एवरेज पीरियड 6 मंथ मानना पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आपको ड्रॉइंग्स का पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो 6 मंथ हम एवरेज टाइम पीरियड मानते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो आपका आएगा 1500 रुपए। सभी की ड्रॉइंग्स इक्वल है, सेम है, मतलब सभी से हमें 1500 रुपए आईओडी चार्ज करना है। 1500 इंटू 3 मतलब 4500 रुपीज इनसे आईओडी चार्ज करना है। मतलब अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास हो जा रहा है 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब 1,60,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन इनका जो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो ज्यादा है, तो 1,60,000 इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट अप्रोप्रिएशन के रेशो में। अप्रोप्रिएशन का रेशो निकाल लो, इनका कितना हो रहा है, 3 10 का 0 कैरी 1 50,000 40,000 1,10,000। ठीक है, ये इनका अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो निकलेगा इनका, चारों जीरो से चारों जीरो कैंसिल कर दो तो बचा आपका 5 4 और 11। ये इनका रेशो आया अप्रोप्रिएशन रेशो। अब अप्रोप्रिएशन रेशो में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्होंने बोला है कि हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करना है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम शो कर देते हैं। देखो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने। ठीक है, यहां लिख लो बाय नेट प्रॉफिट, बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1,55,500। अब इनसे आईओडी हमने चार्ज किया है, वो इनकम साइड में आप आईओडी लिख सकते हो। कबीर, जोरावर, पारुल, तीनों से 1500 चार्ज किया है, उसको हमने क्रेडिट साइड लिखा। नाउ द अवेलेबल प्रॉफिट इज 1,60,000। 1,60,000 को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनके अप्रोप्रिएशन रेशो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, जोरावर्स कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,60,000 रुपए को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिवाइड करेंगे अप्रोप्रिएशन रेशो में। अप्रोप्रिएशन रेशो निकला आपका 5 4 11, तो 5 अपॉन 5 4 11 कितना हो जा रहा है, तीन सब मिला के 20। ठीक है, 5 इंटू 8 5 8 जार 40,000। ठीक है, सिमिलरली हम तीनों का निकाल लेंगे। जोरावर का रेशो कितना है 4, तो 4 इंटू 8 32, 11 इंटू 8 88। सारा मिला के इनको 1,60,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके अप्रोप्रिएशन रेशियो में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बच्चों, जब भी अप्रोप्रिएशन का अमाउंट जो होता है वो अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू नेट प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में हमें अप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हमको इनको अप्रोप्रिएशन में देनी थी। कई बारी बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम क्वेश्चन में हेडिंग लिखा हुआ है अप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो हमें इजिली पता चल गया कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन है। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास जब एग्जाम में आएगा वहां पे तो हेडिंग लिखा हुआ नहीं आएगा, उस कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पहले ये निकालना है उसके बाद हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाएं। तो देखो कभी कभी अमाउंट से हम फिगर आउट कर लेते हैं कि अमाउंट ज्यादा दिख रहा है मतलब अप्रोप्रिएशन ज्यादा होगा, लेकिन कई बार हम हड़बड़ में क्वेश्चन तो करने लग जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो क्वेश्चन जब आप करने लगो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपने ये दोनों चीजें लिखी और यहाँ पे माइनस करने के बाद, सब चीजें माइनस करने के बाद मान लो अगर लॉस आ रहा है
इसका मतलब यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएशन रेशो निकालना पड़ेगा। अगर लॉस आ रहा है उस कंडीशन में आपको अप्रोप्रिएशन रेशो निकालना पड़ेगा। लॉस उनको लॉस की ही कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब नेट प्रॉफिट नहीं हुआ हो तब। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएशन के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर लॉस हुआ है तो ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मान लो इस साइड का माइनस टोटल करके इधर माइनस करने में अगर मान लो लॉस आ रहा है, उस कंडीशन में समझ जाओ कि आपको अप्रोप्रिएशन रेशो कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसी तरह से इसको हमें सॉल्व करना रहता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।